सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका रुख करते हुए, समिति बनाने की पेशकश सरकार की ओर से की गई है, इस समिति का क्या काम होगा? देखिए, मुझे भी अभी आपके कार्यक्रम में सुनकर ही जानकारी लगी, क्योंकि वार्ता चल रही है अंदर किस प्रकार की चीजों पर क्या सहमति बन रही है, और यदि बन रही है तो समाप्त होने के बाद वो किस बिंदु पर आकर समाप्त होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते। परंतु यदि यह बात जो अभी आपके यहां से सुनने को मिली वो स्वाभाविक है। भाई, कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए कि कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, विधेयक आता है, उसके बाद वो समिति के पास जाता है, फिर आकर संसद में पास होता है, दोनों सदनों में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि यह वापस भी होता है इसी प्रक्रिया में, हमारे तो विरोधी दलों के मित्र स्वयं बोल रहे हैं कि 2003 से मॉडल एक्ट चल रहा है, जो अटल जी की सरकार के जमाने से यूपीए की सरकार के दौरान उस पर चर्चा होती रही। तो मानी हुई बात है, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि आपने कहा जी हमने आपको दे दिया, लीजिए, वापस ले लिया। तो इसलिए इस विषय पे खुले मन से बात करनी होगी। केवल हमें किसी विषय का आग्रह या पूर्वाग्रह न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और सुप्रिया हमें ध्यान रखना होगा, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि जो भी कानून बनाया जाता है उसको लेकर एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मन में जो आया उसको लेकर वो सजाकर और सदन के भीतर पेश कर दिया और उसने पास कर दिया। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है और अब ये कानून पास हो चुका है। इसी वजह से शायद बीच का रास्ता निकालने के लिए समिति बनाने की पेशकश की गई है। ऐसे में अब विपक्ष क्या करेगा? वैसे किसान नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि विपक्ष अगर मजबूत रहता तो शायद आज स्थिति थोड़ी उलट होती। राकेश टिकैत ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, विपक्ष की बैशिंग बाद में होगी, पहले इस प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो हतप्रभ हूं ये सुनकर कि एक लंबी प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। भाजपा ने तो ऑर्डिनेंस रूट से तमामों कानून बनाए हैं, तड़ातड़ एक के बाद एक कानून बनाए हैं। तो मेरा तो सिंपल सा आग्रह है, आप ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू एमएसपी को कानूनी जामा पहना दीजिए, उसके बाद किसानों से बातचीत करिए, सोल्यूशन लाइए। ये तो सिंपल सा सोल्यूशन है। आपने तो अध्यादेश के माध्यम से तमामों बड़े बड़े कानून बनाए हैं, इसमें क्या आपको, इसमें क्यों हिचकिचाहट हो रही है? इसमें क्यों हिचकिचाहट हो रही है? आप अध्यादेश के मामले में मसले से एक और कानून बना दीजिए। तो ये पाठ ही मत पढ़ाइए कि लंबा होता है, दौर छोटा होता है। इसमें तो डिस्कशन भी नहीं हुआ था, ध्वनि मत से आपने पास करा दिया था। हमने तो कहा था स्पेशल कमेटी को भेज दीजिए, आपने वो भी नहीं किया था। तो ये किसी को जबानी जमा खर्च मत करें कि इसमें लंबा होता है। आपने अध्यादेश के माध्यम से तमामों कानून बनाए, इसको भी आप एमएसपी को भी बना दीजिए, कानूनी जमा पहनाइए। मैं तो एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे बिंदुओं पर बात हो रही है। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 45 किसानों की मौत हो चुकी है। जो लोग हमारे लिए अन्न उगाते थे वो आज भी हमें अन्न खिला रहे हैं। क्या तरारा तमाचा है सरकार के मुंह पर कि वो अभी भी सरकारी खाना कबूल नहीं कर रहे हैं, अपना खाना लेकर आ रहे हैं, सरकार वाले अब उनके पास खाना खाने जा रहे हैं। तो कहीं तो विरोधाभास भी देखिए कितना जबरदस्त और कितनी विडंबना है हमारे देश में कि हमारा किसान जो खाना लेकर आए थे आज मंत्रीगण ने भी वही खाना खाया है। कुछ किसानों की सेल्फी लेते हुए फोटो भी सामने आई है। तो कम से कम एक अच्छे माहौल में बातचीत आगे तो बढ़ रही है। ये इन तस्वीरों पे एक लाइन में जल्दी से बोले सुधांशु जी, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूं। सुप्रिया जी ने जो बोला, हाँ, कितना विरोध और विडंबना इसी में दिख गया। सुप्रिया जी की बात पे हम विचार करने को तैयार हैं। 2 काम कर रहे हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान इसी बिल के ऊपर जितनी समितियों में बात हुई थी, जितने में इनके नेताओं ने लिखित अपने प्रतिवेदन दिए, सबके लिए माफी मांग लें। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं था, सब कुछ अध्यादेश से हुआ। दूसरा, हम कानून बनाने पे विचार करेंगे, पहले ये माफी मांग लें कि सुरजेवाला जी ओपनली बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार को तो अधिकार ही नहीं है बनाने का, ये तो राज्य का अधिकार था। एक बार माफी मांग लें, सुरजेवाला ने गलत बोला है, अब फिर कहे केंद्र सरकार से कि अब आप कानून बनाइए। इसी को कहते हैं विडंबना और इसी को कहते हैं विचित्रता, और इसी कारण से राजनीति में उत्पन्न होती है विश्वसनीयता का संकट, जो कि आज कांग्रेस के चरित्र में सांगोपांग दिखाई पड़ रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार ने तो विधेयक लाया था, फूड सिक्योरिटी कानून। क्या था कि 2/3 देश की जनता को 2 जून का खाना नहीं उपलब्ध है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो लोग 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं, तो क्या वो उस 2/3 में है जिसके लिए कहते थे सोनिया गांधी जी के दिल में दर्द था कि 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं, जिनको 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, जिनको 2 जून का खाना नहीं मिल रहा, वो लोग तो कह रहे हैं मुझे इससे लाभ है, वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे। तो हमें सबका ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह रहे हमें एक का ही ध्यान रखना है, हमें संपन्न किसान का भी ध्यान रखना है और विपन्न किसान का भी ध्यान रखना है। मगर इनकी नजर उस 2/3 पे नहीं जा रही है
इनकी नजर उस किसान पे नहीं जा रही है जिसका पेट और छाती एक हो गया है। इनकी नजर उन राज्यों पे नहीं जाती जहां सर्वाधिक किसानों की आत्महत्याएं होती हैं। आंकड़ों के अनुसार सुप्रिया जी बता देना चाहता हूं, नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है तेलंगाना, नंबर 3 पे है आंध्र, नंबर 4 पे है कर्नाटक, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। अब बताइए इन राज्यों में अधिकांश में तो विपक्ष की सरकारें हैं, कर्नाटक और मध्य प्रदेश छोड़ के, वहां के किसान का दर्द आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या?